मुझे वो वेकअप सिड वाला वो डायलॉग याद आ रहा था कि मुझे मुंबई बारिश में सबसे अच्छी लगती है एंड आई वाज थिंकिंग लेकिन क्यों? एलुमनीज रिवर्स डाउरी। मैं तो पर्सनली कभी किसी से नहीं मिली हूँ जिसकी लाइफ का गोल हो कि मैं एलुमनी लेके जिंदगी भर ऐश करूंगी। फेमिनिज्म मींस हेटिंग मेन। बिल्कुल बिल्कुल। So on this episode of the Good Girls Show, I have with me somebody who is Besharm and Bebab. Two things good girls are never expected to be. This is Isha Bhatia Sanin, who is senior editor and television presenter at DW. Welcome on the show and to India, Isha. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आपको कैसा लग रहा है इंडिया आकर? इंडिया आकर तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और मुंबई की बारिश में पहली बार देख रही हूँ। वो जो मैं टीवी पे देखती रहती हूँ कि मुंबई में बारिश होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, वो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है क्योंकि सुबह इट स्टार्टेड पोरिंग और उसके बाद से मैं सुबह से आई हैव बीन ऑन द रोड, तो नाउ आई नो व्हाट डज इट मीन। या ओनली पीपल हु लिव इन मुंबई नो कि एक्चुअली मुंबई की बारिश कैसी है, बिकॉज अदरवाइज तो इट्स हाईली रोमांटिसाइज्ड। हाँ, मुझे वो वेकअप सिड वाला वो डायलॉग याद आ रहा था कि मुझे मुंबई बारिश में सबसे अच्छी लगती है एंड आई वाज थिंकिंग लेकिन क्यों? या वो कौन से एरिया में रहता है कि उसे वहां की बारिश ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सब जगह तो ट्रैफिक अटक जाता है ना। करेक्ट, ये बॉलीवुड के वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इट्स नॉट एज रोमांटिक एज इट दे हैव शोन इट टू बी। बट आप काफ़ी सारी जगह रहे हो, यू नो, बिकॉज आई थिंक योर फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इसकी वजह से यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट अक्रॉस कंट्री। यू वर बोर्न इन चंडीगढ़? यस। या सो मुझे बताओ कि हाउ वाज योर गर्लहुड, कैसा था ग्रोइंग अप एज अ गर्ल, हाउ वाज इट? सो एज यू सेड, ग्रोइंग अप मैं आर्मी स्कूल्स में भी रही हूँ, मैं पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में भी रही हूँ। तो आर्मी स्कूल्स में थोड़ा अलग होता है, वहाँ यू नो आजकल वर्ड इतना यूज़ नहीं होता है, हमारे टाइम पे बोलते थे टॉम बॉयश। तो हम लोग इन आर्मी स्कूल्स यू डोंट रियली डिफरेंशिएट सो मच बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। तो वहाँ ऐसा मुझे कभी नहीं बताया जाता था कि यू नो यूर अ गर्ल तो आप ये नहीं कर सकते हो, कि उछल कूद मत करो या एक किसी इस तरह से बैठो, वो सब कुछ नहीं होता था। तो दैट वी हैव हैड गुड गर्लहुड, चाइल्डहुड। लाइक आपको पता है ना ये गुड गर्ल सिंड्रोम और गुड गर्ल कंडीशनिंग जो होती है, व्हाट हैज बीन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट? क्या आपको कभी बोला गया है कि बी अ गुड गर्ल, और हैव यू बीन एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड गर्ल? I think we are all expected to be a good girl, and not just in childhood. First you're a good daughter, later you're a good mother, a good daughter-in-law. वो चलता रहता है जिंदगी भर। तो वो मैं उसे आदर्श बालक सिंड्रोम कहती हूँ। आदर्श बालक सिंड्रोम, यार। तो I mean I think लाइफ में बहुत जगह आपको बताया जाता है that you have to be a good girl, and even in our professions we are told, you know, जब आप सीखते हो कि कहाँ जाके कैसे रिपोर्ट करना है, तो कई बार वहाँ भी ये वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ डू यू बिहेव एज अ लेडी। हेल्थ पे जब सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं टबू टॉपिक्स पे बात कर रही थी, तो तब एक ये आया था सवाल हमारी एडिटोरियल टीम में कि इस तरह की बातें करोगे, पीरियड्स के बारे में बातें करोगे तो यू नो यू माइट बी ट्रोल्ड बिकॉज वो गुड गर्ल इमेज शायद ख़राब हो जाएगी। तो दैट वाज वन मोमेंट आई वुड से कि जहाँ एक बार सोचना पड़ा था कि गुड गर्ल इमेज खराब करनी है या नहीं करनी है, लेकिन अब नाम के आगे टैग ही लग गए बेशर्म। सो मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहती थी कि व्हाई बेशर्म, लाइक व्हाई डिड यू डिसाइड कि चलो यार लेट्स यूज द वर्ड बेशर्म? So there are two reasons. One was a practical reason, which was that जो मैंने हेल्थ सीरीज की बात की उसकी टैगलाइन थी कि हम तो बात करेंगे, हमें तो शर्म आती नहीं, कि हम हर टबू टॉपिक पे बात करेंगे, बिना शर्म के बात करेंगे। दूसरा ये था कि मैंने एक और उससे भी पहले एक फॉर्मेट किया था which was a podcast about women pioneers. Podcast in the sense I wasn't talking to anyone, I was talking about people. तो लोगों की कहानियाँ सुनाई थी मैंने, और उसमें एक कॉमनैलिटी थी हर वुमेन पायनियर के साथ कि जब भी पहली बार कोई बाहर निकली कुछ भी करने के लिए तो उसको हमेशा बैड गर्ल, बेशर्म यही कहा गया। सो यू नो दोज टैग्स आर ऑलवेज अटैच्ड कि सावित्री बाई फुले पहली बार बाहर निकली पढ़ाने के लिए तो लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, टमाटर मारते थे, तो उन्हें कहा गया कि नहीं ये गलत है, हाँ क्या बेशर्मी है। इसी तरह से वेस्ट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वेन एवर अ गर्ल ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द सोसाइटल नॉर्म्स, दे आर टैग्ड एज बैड गर्ल्स और बेशर्म्स। तो वहाँ से आई थॉट
कि दैट नेम रियली फिट्स. सबसे fearless चीज़ आपने क्या की है एज अ जर्नलिस्ट? Could be something that you have covered, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने बात की है besides the taboo topics that you spoke about. लेकिन ऐसा कोई आपका फेज रहा है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेबाक fearless होने की ज़रूरत पड़ी थी? सबसे ज़्यादा fearless आई वुड से था जब शुरू किया था. अच्छा. क्योंकि I wanted to become a journalist after class 12, but I didn't know how to. I didn't have anybody to guide me through it. तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे लेकिन वो क्लियर नहीं हुए थे. और फिर आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स एंड ऑल आई स्टार्टेड वर्किंग विद द स्विस रेडियो. एंड उनके साथ मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गई जहाँ मैं नॉर्मली नहीं गई होती. लाइक you've seen that movie आमिर. हाँ हाँ. उसमें जैसे वो when he is walking there are people watching him. Yeah. and वो कहाँ है, वो 4 गली आगे वाले के पास भी वो मैसेज है. हाँ, पता चल जाता So है. we've been through such areas जहाँ आप तो अभी यहाँ गलियाँ नेविगेट कर रहे हो लेकिन जब आप अगली गली में पहुँचते हो तो उनकी नज़रों से आपको पता है कि इन्हें मालूम था कि आप आने वाले हो. When you read those faces and those eyes you do get a little intimidated. तो वो इनिशियल फेजेस में fearless होना सीखा कि that is all part of the package. आपको फिल्में पसंद है? You like watching films? Yes. तो आपको कोई ऐसी फिल्म याद है जिसमें आपको लगता है कि जर्नलिज्म को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया? And one film where you felt it was not like this is not journalism. थोड़ा सा उसको twist किया गया. It was not an accurate representation. I mean, one thing that kind of annoys me off late, पिछले 8-10-12 साल में मेरे ख्याल से every female journalist being the liberal is shown like in the initial 10-15 minutes of the movie. She is the one who's sleeping around with men. Right, I think the initial shots ही यही होते हैं ना कि बिस्तर से उठी and starts smoking, has a drink and then goes to the studio. नहीं भाई, स्टूडियो जाने से पहले हम लोगों को रिसर्च करना होता है, हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स देखना होता है, प्रेप करनी होती है यार. एग्जैक्टली. बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल सा हो गया है कि वो जर्नलिस्ट है तो वो सिगरेट पीती होगी, वो लिबरल होगी, वो सो मैं अगर आपसे पूछूं कोई 3 नाम 3 फीमेल जर्नलिस्ट्स चाहे वो अभी हो या कभी भी जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया? ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू वॉच निधि राजदान अ लॉट. उनका एक शो आता था लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच दैट अ लॉट बिकॉज शी हैड अ वेरी नाइस टोन. ओके. सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो कभी मैंने उन्हें चीखते हुए नहीं देखा. दैट वॉज हर पर्सनैलिटी. दैट वॉज वन. 2, इफ यू गो रियली बैक, दूरदर्शन के टाइम पे एक आती थी, उनका नाम था मीनू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. शी वॉज डूइंग इंग्लिश. मतलब मुझे याद है उस टाइम के सारे जर्नलिस्ट. वाज वन, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, सलमा समथिंग. शी ऑलवेज हैड अ गुलाब का फूल हियर. ओके. एंड इंग्लिश में मीनू वाज देयर. एंड the pace that you need while reading news, I think वहाँ से आप उन रिकॉर्ड्स को निकाल के अभी भी सीख सकते हो. एक सेगमेंट जो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आपसे पूछने हैं. दीज आर फ्यू हॉट टेक्स. एक्चुअली लेट्स कॉल इट बेबाक टेक्स. व्हाई नॉट? AI will replace journalists. AI will not completely replace journalists. AI as assistant तो already काम करने लगा है. I know when you say journalist you mean news anchors, और वो भी दिखने लगा है कि वहाँ पर एक AI generated face है. हाँ. तो वो सब चीज़ें obviously हो जाएंगी. AI हमारा बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहा है. तो लाइक आई वर्क फॉर एन इंटरनेशनल मीडिया हाउस जिसमें 32 लैंग्वेजेस हैं और हम लोग 32 भाषाएं इन सिंक काम करती हैं. तो आई कैन इमेजिन कि वो जो ट्रांसलेटर वाला जॉब है वो AI कर लेगा. आई कैन इमेजिन कि वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो AI बना देगा, विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है. लेकिन कहीं जाकर रिपोर्टिंग करना वो AI आई डोंट थिंक कि अभी करने वाला है. एंड मेन एडिटोरियल डिसीजंस एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर गोइंग टू स्टिल स्टिक टू ह्यूमंस. Next one. Gen Zs are more vocal about mental health than millennials. Do you agree? Well, I thought Gen Zs are more vocal. मैं अभी पिछला 1 हफ्ता बहुत सारे कैंपसेस में थी और मैंने Gen Zs से बात की.
तो मुझे ऐसे लगा कि यूथ वोकल होता है चीज़ों को लेके। तो मैं जब उनसे बात कर रही थी, मैं अपना कॉलेज टाइम याद कर रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत चुप थे। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ये लगा कि इनके पास आउटलेट जो है ना वो फोन है, वो सोशल मीडिया है। सो व्हेन वी से दे आर वोकल ऑन देयर फोन्स. We were vocal not on social media platform because we did not have them at that time. Orkut वगैरह शुरुआत थी, लेकिन conversations हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो ऐसा मुझे मतलब आई थिंक मेरे लिए ये थोड़ा एनलाइटनिंग और मिथ बर्स्टिंग जैसा था कि ऐसा नहीं है कि जेनजी अलग बातें कर रहे हैं, हम भी वो बातें कर रहे थे। इनफैक्ट हम लोगों ने वो डिस्कोर्स शुरू किया क्योंकि बूमर्स बहुत हश हश टाइप के थे, मिलेनियल्स ने बातें करना शुरू किया एंड जेनजी हैज पिक्ड अप फ्रॉम देयर एंड दे आर टॉकिंग मोर ऑन सोशल मीडिया। फेयर, ओके। नेक्स्ट, ये आजकल बहुत बोलते हैं लोग कि एलुमनी इज रिवर्स डाउरी। मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देती हूँ। हाँ, आई थिंक अगर वो कर लिया जाए तो उसके बाद वी कैन जस्ट गेट डन विद दिस, कि ख़त्म कर दो एलुमनी। एवरी वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आप शुरू से सारी अपनी बेटियों को जस्ट मेक श्योर दैट दे अर्न एज वेल एज यू वांट योर सन्स टू अर्न। तो अगर वो उतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आई डोंट थिंक एनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन वांट्स कि मुझे अब मैं तलाक ले लूँगी या मुझे पैसे चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि दैट वुमन शी डजंट हैव इनफ मीन्स, राइट। और अगर उसे बच्चों को पालना है एंड उसके पास और कोई ज़रिया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यू नो दिस इज़ द वे वुमेन वांट टू अर्न मनी। या मतलब हाँ, लाइक गोल्ड डिगर जो वर्ड यूज किया जाता है कि एक्चुअली इट्स, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स स्टूपिड टू कंपेयर एलुमनी विद डाउरी, राइट। क्योंकि डाउरी एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है, सालों से प्रैक्टिस की जा रही है एंड इट इज इलीगल। एंड एलुमनी एक लीगल कॉम्पेंसेशन है फॉर, also I think there is a myth that people have ki alimony is something that only women can take. That's not true. Exactly. Even men can get alimony. It depends on who is earning more. वो दो लोगों में से ज्यादा कौन कमा रहा है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। True. आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि डाउरी या एलिमनी नहीं देने के लिए किसी को मारा है और you know somebody has been killed. But even today, as like recent cases भी कितने आए हैं where women have been killed for dowry harassment cases. तो मेरे हिसाब से तो to put this on the same platform is only stupidity. और मैं तो पर्सनली कभी किसी से नहीं मिली हूँ जिसकी लाइफ का गोल हो कि मैं एलुमनी लेके जिंदगी भर ऐश करूंगी। बिल्कुल, I've never heard of that. ऐसा नहीं है कि कोई ये प्लान कर रहा है अपनी लाइफ के लिए कि एक अमीर हस्बैंड ढूंढेंगे और फिर डिवोर्स लेंगे और फिर एलुमनी लेने लगेंगे। It doesn't work like that. एकदम मजेदार लाइफ, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये मुझे बहुत फनी लगता है। Men age like wine and women age like milk. मैंने भी आज ही सुना है। वाइन वाला मुझे पता था। हाँ, उफ, सो यू नो कमिंग फ्रॉम जर्नलिज्म, मैंने नहीं देखा है अभी तक किसी मेल जर्नलिस्ट के बारे में लोगों को ऐसे कहते हुए कि वो तो बूढ़ा हो गया है। मेल जर्नलिस्ट जब उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दे लुक एक्सपीरियंस्ड, राइट। यू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम मोर। फीमेल जर्नलिस्ट व्हेन दे स्टार्ट एजिंग, तो उनका तो करियर अभी ख़त्म हो गया ना। आई गेट दीज कॉमेंट्स कि अरे अब आप वैसी नहीं दिखती जैसे 10 साल पहले दिखती थी। ऑब्वियसली, राइट। आप भी नहीं दिखते हो वैसे तो। Exactly. आप बेटर दिखते थे। हाँ, तो 10 साल पहले जैसा इंसान कैसे दिख सकता है? बिल्कुल। और दिस आई हैव रियली सीन एटलीस्ट इन आवर प्रोफेशन कि men never get this कि आज आपके कपड़े सही नहीं लग रहे थे। When men talk, people listen to the content. When women talk, people first see कि लग कैसी रही है या क्या पहना है, ज्वेलरी क्या है, कंटेंट बाद में आता है, which is very unfair. Absolutely. On the face कभी आपसे किसी ने कहा है ये? नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं होगी किसी की। कमेंट्स में आता है, ऑन द फेस तो किसी ने नहीं कहा है। एंड उन कमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा बस ये लिखने का मन करता है कि भैया सुन लो, आंखें बंद करके मत देखो। क्योंकि सुनोगे तब भी बहुत सारा कुछ पता चलेगा। And also one thing I have noticed recently is कि people also over analyze what you say as a woman. Yeah. तो
अगेन कंपेयरिंग कमेंट्स जो मर्दों को आते हैं और जो औरतों को आते हैं, हम लोग जब कुछ कहते हैं तो उसको कई तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि आपका मतलब ये था. कई बार तो मैं ही हैरान हो जाती हूँ कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. हाँ, स्क्रूटिनी ज़्यादा होती है लुक्स की भी और आपने कुछ कह दिया तो उसकी भी. Absolutely. Okay, next. Oh my God, this is a debate that I love having. Feminism means hating men. बिल्कुल बिल्कुल. फेमिनिस्ट मूवमेंट को पिछले 2-3 साल में जितना नुकसान पहुंचाया गया है, आई डोंट थिंक वो पिछले 200 साल में किया गया था. फेमिनिज्म गोज बैक टू द टाइम जब यूएस में यूएस ऐसा था जैसा आप सऊदी के बारे में सोचते हो. वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. क्रेडिट कार्ड जब आ गए थे यूएस, तो फाइनेंशियली बहुत आगे आ गया था. क्रेडिट कार्ड्स मेन हैड देम. इफ वुमेन वांटेड देम तो घर से आदमी की परमिशन लेनी होती थी. यू नीडेड अ सिग्नेचर. सो एज अ वुमेन यू डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिटी. दैट इज वेयर इट केम फ्रॉम. फेमिनिज्म, व्हेन यू सी द मूवमेंट गोइंग फ्रॉम यूएस टू यूरोप, स्विट्जरलैंड आई थिंक अभी तो 50 साल भी नहीं हुए हैं व्हेन वुमेन गॉट द राइट टू वोट. तो it comes from that space. Feminism in the West has been very different to feminism in the Eastern or the Indian subcontinent context. क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ, सबके पास वोटिंग का अधिकार था, तो हमें वो वाले फाइट नहीं करने पड़े जो वेस्ट में थे. इंडिया में अगर आप रूरल इंडिया में भी जाओ तो औरतें बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशनली करती रही हैं. वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी एज कम्पेयर टू द वुमेन यू हैव इन सिटीज़ टुडे. क्योंकि वो सब जो मिशमैश हुआ है ईस्ट वेस्ट सब मिक्स होके, तो फेमिनिज्म की डिबेट इंडिया में उस तरह से नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी तब जैसी वेस्ट में थी. लेकिन एट सम पॉइंट जब आप एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहने लगते हो और जब इधर की प्रॉब्लम्स उधर की प्रॉब्लम्स सेम हो जाती हैं, और अब तो सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ आप कहीं और का ट्रेंड उठाते हो और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में जज करने लगते हो, और फिर आपको लगता है कि ऑल फेमिनिस्ट्स आर अगेंस्ट मेन. The principal definition of feminism is that we are all equal. Right. कोई भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं है. आप भी 50 हो, मैं भी 50 हूँ, मुझे 60-40 भी नहीं चाहिए. जो आपके लिए है वो मेरे लिए भी हो, बस that is it. That's it. और उसमें इक्विलिब्रियम खराब करने की बात नहीं थी, उसमें एक इक्विलिब्रियम बनाने की बात थी. अगर मैंने अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात की, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, वो कहाँ से फेमिनिज्म है? या जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ तो वो कैसे फेमिनिस्ट हो गया? लाइक एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ वुमन्स माउथ इज नॉट फेमिनिज्म. इट इज बिकॉज देखो, आप ट्रेडिशनल रोल्स में देख रहे हो कि गुड गर्ल ऐसी होती है. हाँ, ठीक है. उस गुड गर्ल की जो इमेज है, वो गुड गर्ल ऐसी बातें करती है, ऐसी बातें नहीं करती है. जैसे आप उस मोल्ड को ब्रेक करते हो और आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जो भले ही आपका एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आप वो कैसे बोल सकते हो क्योंकि वो गुड गर्ल मोल्ड में फिट नहीं होता है. तो वहाँ आ गई फेमिनिस्ट, वहाँ पे वो वाला आ जाता है. हाँ, कि निकल आई इनके अंदर की फेमिनिस्ट. तो अगेन दैट इज अ वे ऑफ सप्रेसिंग कि गो बैक टू द गुड गर्ल मोल्ड. व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? कंप्लेनिंग का जॉब आपको नहीं दिया गया था. Correct. Right. You're right, actually. And that is the reason कि हम इतना ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं और हम वो बोलते हैं कि ममता की मूरत एंड एवरीथिंग. वो सब इसीलिए ही करते हैं कि आपको कंप्लेनिंग वाले रोल में देखने की ज़रूरत ना पड़े कि यू नो यू आर द बेस्ट, यू कैन एंड्योर मोर देन मैन. या तो why are you complaining? Yeah, correct. Yeah, so basically we're not hating men when we are talking about an experience which is related to a man, like unfortunately, but it does not mean कि we hate all men. No, नहीं. In fact, मैं पिछले 2-3 दिन में लगातार ये कॉन्वर्सेशन हुआ है कि लड़कियां जब सड़क पे निकलती हैं, कोई छू के चला जाता है, कोई कुछ कह देता है, डिस्पाइट दैट लड़कियां ये नहीं कहती हैं कि सारे आदमी खराब हैं. डिस्पाइट दैट लड़कियां ये नहीं कहती हैं कि मैं उबर जब बुक करूंगी तो मेरा ड्राइवर आदमी नहीं होना चाहिए. राइट. आप दुकान पे जाके ये नहीं कहते हो कि मैं आदमी के हाथ से नहीं खरीदूंगी, मेरा वेटर आदमी नहीं होना चाहिए. इफ वी वर हेटिंग मैन तो हम बोल देते ना कि हमें वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद मैन. राइट. करेक्ट. और इतने बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद भी you still don't generalize, you don't say कि सब आदमी बुरे होते हैं. Yeah. लेकिन
उसका उल्टा होता है। तो अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट वुमेन डज, तो फिर पूरी महिला कम्युनिटी, पूरा कॉम ही जो है औरतों का, वो उस पे नाम आ जाता है कि औरतें तो होती है ऐसी। Correct. Okay, next one. Justice for women often means punishing their choices, not the perpetrators, which is basically victim blaming जिसे कहते हैं। कि सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ तो उसने पहना क्या था, ये पहना क्यों था, ये एक अब्यूजिव मैरिज में थी, लेकिन क्यों थी ये, निकली क्यों नहीं है। Even with in cases of rape or any form of sexual harassment, how can your first question be कि why did she go, या why was she wearing this, also उसने किया क्यों नहीं कुछ, उसी मोमेंट उसने किया क्यों नहीं कुछ। ये बहुत लोग, ये तो एक बहुत ही इंट्रिकेट सी चीज़ है जो लोग समझ ही नहीं पाते कि हर बार उस मोमेंट पे कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है यार, नहीं कर सकते हम। यू नो योर बॉडी एक्चुअली गोज इनटू फ्री स्टेट एंड देन सो you cannot say that अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो उस टाइम पर क्यों नहीं कुछ किया। That lack of empathy is क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान उस सिचुएशन में कैसा रहा होगा। एंड दैट ऑल्सो शोज योर प्रिविलेज एज अ मैन कि आपके लिए कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, इसलिए आपको लगता है कि मैं होता तो मैं ये कर देता। करेक्ट। When a woman commits a crime against a man, it's front page news. When a man commits a crime against a woman, it's just another statistic. That is because most crimes are committed by men. Yeah. तो हमारी एक default setting है कि आदमी crime करता है, वो हमने accept ही कर लिया है। हाँ। UN का डेटा है कि every 10 minutes a woman anywhere in the world is killed by a partner. The partner could be a husband, a boyfriend, or whatever. Every 10 minutes. हम लोग अभी आधे घंटे से बात कर रहे हैं तो 3 women have been killed in different parts of the world. Right? ऐसा डेटा उल्टा नहीं है। तो जब एक वन ऑफ इंसिडेंट होता है जहाँ पर आप देखते हो कि वो ममता की मूरत जिसे सॉफ्ट होना था, जिसे कंप्लेन नहीं करना था, वो इतनी वायलेंट हो सकती है। वो एक क्राइम एक औरत ने किया तो that blue drum became oh my god, really, like that all women have become criminals. All women have become criminals, also using it as an argument that even women do this. Sure, how is that an argument? हाँ, लेकिन exactly उस argument से आप ये dilute नहीं कर सकते कि domestic violence अभी भी हो रहा है। आप ये dilute नहीं कर सकते कि जो violence against women done by men, उसका डेटा बहुत हाई है। Lastly, on a थोड़ा सा lighter note, dating apps are just for hookups, not real relationships. मैंने dating apps यूज नहीं की है लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द वालों को देख के ये कह सकती हूँ कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो डेटिंग एप्स में मिले और जिन्होंने शादी कर ली या करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू दैट दे आर ओनली फॉर हुकअप्स। आई थिंक पीपल आर इंडीड लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स। बट आप अभी जर्मनी में हो and you've been for like over 15 years. Yeah. Women safety की अगर मैं बात करूँ, आपको कुछ डिफरेंस दिखता है जर्मनी में और इंडिया में? मुझे तो दिल्ली और मुंबई में डिफरेंस दिखता है। वो तो है ही, वो तो है ही। तो yeah, I mean Germany is a very safe place for women. तो मतलब रात को अगर मैं घर जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में वो वाला डर नहीं होता है जो मुझे मैं दिल्ली की हूँ, तो जो मतलब मैं दिल्ली के हिसाब से वायर्ड थी जब मैं गई थी। और आई रिमेम्बर एक मेरी फ्रेंड, उसे पास में ही कहीं जाना था और रात के सिर्फ 8 बजे थे, तो उसने कहा मैं कैब बुक कर रही हूँ। और मैंने कहा अरे ये तो 10 मिनट दूर है, तुम पैदल क्यों नहीं जा रही हो? तो उसने कहा नहीं लेकिन दिल्ली में तो हम मतलब रात को 8 बजे अगर यहाँ तक जाना होगा तो कैब से जाएंगे ना। तो मैंने कहा नहीं, यू कैन जस्ट वॉक, इट्स ओके। देन शी स्टिल टुक द कैब and she reached and she sent me her location. I said dude you're fine, it's okay. Baki of course you have to keep your guards up in every place. ऐसी कोई स्वर्ग जैसी दुनिया कहीं भी नहीं होती है। I'm not advertising this कि कहीं crimes नहीं होते हैं, लेकिन generally speaking कि आपको सड़कों पर घूमते हुए या अंधेरे में आपको unsafe feel नहीं होता है। Wow, that I can say. So maybe I can plan my next solo trip to Germany. Yes, absolutely. I can do that. Thank you so much. इस show पर एक ritual है that will bring a smile on your face, which is so this. sweet. So एक sunflower, a single flower for every girl on this couch. So yeah. Thank you.
So sweet. Thank you so much for having me. Thank you. And don't be a good girl. No, don't be a good girl, please. Thank you. Thank you.